हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज का वीडियो कमाल का होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आयु से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे, वो भी बिना पेन और पेपर का। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त हो सके तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। और आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैंने इसमें अलग अलग तरह का क्वेश्चन को कवर किया है जिससे आपके जितने भी डाउट्स होंगे आयु से संबंधित वो इसमें क्लियर हो सकेंगे। और आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले प्रश्न के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, सीता और गीता की वर्तमान आयु 5:4 है। 3 वर्ष के बाद यह अनुपात 11:9 का हो जाता है तो गीता की वर्तमान आयु क्या होगी। इसको अगर हम रेशियो से बनाते हैं, यहाँ पे 5 है, इसको 5x मानेंगे, इसको 4x मानेंगे, फिर इसको 3 से ऐड करेंगे इसको क्योंकि यहाँ 3 वर्ष के बाद है, फिर इसका अनुपात लिखेंगे 11:1। तो ये बहुत ही लेंदी बन जाएगा और इसमें आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा और जिसके कारण एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपसे छूट सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर का ऑप्शन देखते के साथ कैसे बनाएंगे जिससे आपका बहुत एग्जाम में समय बचेगा और आप और भी अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे ट्रिक से कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि हमें निकालना क्या है। यहाँ पे निकालना है गीता की वर्तमान आयु और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीता और गीता का 5:4। इसका मतलब सीता बाई गीता अगर हम करेंगे ये हो जाएगा 5:4। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ऑप्शन से देखना है गीता का अनुपात क्या है। यहाँ पे देखिए 4 है तो हमें क्या करना होगा, 4 से सब ऑप्शन को डिवाइड करना होगा और जो डिवाइड नहीं होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 27 है, 4 से कटता है, नहीं कटता है, ये हट जाएगा। 24 4 से कटता है, ये कटता है। 35 कटता है, नहीं कटता है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नन। जब हम इस प्रोसेस से इसको बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि 50% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब हम लोगों को देखना होगा ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। हमें अब 100% जब श्योर होना है तो कैसे होंगे, जब यहाँ का अनुपात से हम लोग उसके बाद देखेंगे दोबारा से क्रॉस चेक करके सभी ऑप्शन को, तो इसका जो सही आंसर होगा वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष के बाद सबकी आयु हम लोग निकालते हैं। वर्तमान आयु अगर 27 है तो 3 साल के बाद क्या होगा, 30। ये कितना हो जाएगा, 27। ये कितना हो जाएगा, 38 और नन का क्या होगा, नन। उसके बाद अब हम लोगों को चेक करना है इसका अनुपात। अब सीता और गीता का अनुपात क्या दिया हुआ है वो देखिए 11/9। तो गीता यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9। अब हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया था क्योंकि अनुपात में 4 था। यहाँ पे अब 9 है 3 साल के बाद, तो इस 9 से सबको डिवाइड करके देखना होगा। तो 30 को अगर 9 से करेंगे ये नहीं आएगा, 38 को करेंगे ये भी नहीं आएगा, 27 को करेंगे ये हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो 4 से भी कट रहा है और यहाँ का जो अनुपात है 9 है उससे भी कट रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50% इसे कंसीडर किया था और यहाँ से वो एक्स्ट्रा 50% हो गया। इसका मतलब 100% हम लोगों को पता चल गया है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष के बाद यह अनुपात 6:7 का हो जाता है तो Q की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, Q की वर्तमान आयु और P और Q का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग P और Q का अनुपात यहाँ पे लिख लेते हैं, यह है 5:6। अब हमें क्या निकालना है, Q की वर्तमान आयु। तो Q का अनुपात यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6। 6 को अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 42 से करेंगे ये 7 बार में कटता है, ये हो सकता है, ये 50% अब हमारा निकल गया है। 35 वर्ष 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा।
और नन में कुछ भी नहीं दिया है, तो ये भी 50% हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब क्या चेक करना है, 7 साल के बाद, तो इसको 7 से ऐड करेंगे, ये हो गया 47, इसे करेंगे ये हो जाएगा 49, इसमें 7 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 42, और ये नन का नन हो जाएगा। अब हमें क्या चेक करना है, 7 साल के बाद ये अनुपात क्या है वो हम लोग लिखते हैं, P/Q दिया हुआ 6/7, Q निकालना है, तो Q यहाँ पे क्या है वो देखिए, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो 7 कंसिडर करेंगे। 47 को 7 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 49 को काटेंगे, ये कटेगा। 42 को करेंगे, ये भी कटेगा, और नन में कुछ भी नहीं दिया है, तो इसे हम लोग नन ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ये भी 7 से कट रहा है और ये भी 7 से कट रहा है, लेकिन पहला जो कंडीशन था 5:6 का, उसमें क्या हो रहा था, इन दोनों में सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो सिर्फ कट रहा था, ये नहीं कट रहा था। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो होगा 42 वर्ष। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो भी अनुपात दिया होगा वो पहले जो भी सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन उसको ले लीजिए, बाकी को एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है वो लीजिए, और उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों कंडीशन को जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस केस में 42 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है 6 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 था, और 4 वर्ष के बाद यह अनुपात 11:10 का हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ पे अब दिया हुआ है 6 वर्ष के बाद का अनुपात, और यहाँ पे है 4 वर्ष के बाद का अनुपात, और पूछा गया है बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे 6 वर्ष के बाद दिया हुआ है कंडीशन, तो सब में 6 माइनस करते हैं। तो 19 में अगर हम 6 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 13, 14 में 6 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 8, 16 में 6 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 10, और ये नन है तो हम लोग नन कर देंगे। अब क्या चेक करना है हमें, ए और बी का अनुपात क्या है, वो 6:5 है। बी निकालना है, तो बी क्या है 5 है। अब हम लोगों को देखना होगा कौन सा कट रहा है। 13 नहीं कटेगा 5 से, 8 भी नहीं कटेगा, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। ये कटेगा, इसका मतलब ये 50% हम लोग कंसिडर से कर सकते हैं, और नन में कुछ भी नहीं दिया है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हम लोग 50% कंसिडर करेंगे। अब क्या चेक करना है हमें, वर्तमान आयु ऑलरेडी दिया हुआ है ऑप्शन में, 4 वर्ष के बाद यहाँ दिया हुआ है। अब हम सबका 4 वर्ष के बाद का निकालेंगे, तो 19 यहाँ पर है, 19 में अगर हम 4 ऐड करेंगे ये होगा 23, 14 में 4 ऐड करेंगे ये होगा 18, 16 में 4 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 20, और नन का नन लिख देंगे। अब हमें क्या देखना है, 4 वर्ष के बाद का अनुपात क्या दिया हुआ है, A/B का दिया हुआ है 11:10। तो यहाँ पे हम लोगों को B का चेक करना है, B क्या है 10 है, तो 10 को सबसे डिवाइड कीजिए, ये कट जाएगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, और नन का हमें पता नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। तो दोस्तों, यह था आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त हो सके, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो का आप लाभ और भी उठाना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।